सर उम्र गुजर है यार, 12 बरस 15 बरस उसको ढूंढा, सोचते है ऐसे ही गुजरे क्या? हाँ लाला, अल्लाह सब्र देगा। हाँ लाला, सब्र करें, आदमी बेबस है। 6 बरस की थी यार, 8 बरस उसको मास्टर ने पाला ही। बहुत गर्जी की है वो उस्ताजा। क्या? हाँ ना, कभी मेरे को बताओ, बचकुल का सगे वाला हम लोग को ढूंढ नहीं सकता था? खामखा 8-9 बरस रखा अपने पास, अपना बेटा बना के रखा यार। बेटा बना के रखा यार, यार अकरम इसको गुलाम कादिर को समझाओ यार। अच्छा काम पे खपा नहीं होता है, अच्छा काम में थोड़ा खुद घर से चलता है। चलते हो बैठना गुलाम कादिर, बात सुन। लाला, वो गुलाम कादिर बता रहा था कि आप बन्नू जाने का कह रहे। हाँ ना यार, जाएगा उधर। छोटे भाई है वो, हम शेरा है, वो बोलती है इधर आओ, शेर जमान इधर आओ, जाएगा। औरत लोग कभी ऐसे ही है अभी। खुदा जो करता है उसको बदला तो नहीं जाते, फिर भी हमेशा बोलते इधर आ जाओ। भाई ने अभी क्या करेगा, जाएगा। अरे भाई जावेद, अरे भाई जावेद, फिर मीठा डाल के ले आए। भाई रशीद साहब, आपको ये कैसे मालूम हुआ कि मैं मीठे का कहूंगा? आपने जिस स्टाइल से आपका भी तो अलग ही स्टाइल है ना, तो आपने जिस स्टाइल से उसको आवाज दी ना, मैं समझ गया कि इसमें मीठा फिर डाल के ले आया। भाई आपका भी जवाब नहीं। सॉरी सर, दूसरी ला देता हूँ, भूल गया था। अरे ले जाओ भाई। अरे जावेद जी सर। ये अपना हिस्सा तो ले लो यार। सर ये क्या है सर? वो हमारी एक पार्टी है, उसने फैक्ट्री नहीं लगाई है चॉकलेट की, तो पहली खान निकली है, सबका मुंह मीठा करा रहा है। ये तेरा हिस्सा, ये मसूद साहब आपका हिस्सा, थैंक यू सर। और ये मेरा हिस्सा। ये किसका रह गया? अकरम साहब का हिस्सा तो मैं उनकी मेज पे रख। माफ करना भाई वसीम साहब का हिस्सा तो मैं देना भूल ही गया। ये आपका हिस्सा। मैं तो भूल ही गया, आपको तो मीठा मना है, आप तो मीठा खा ही नहीं सकते। क्यों भाई मसूद साहब? जी हाँ सर, बेचारे मीठा खा ही नहीं सकते। भाई रशीद साहब, ये चॉकलेट में क्या ज्यादा मीठा होता है? कितना होता है? तौबा तौबा तौबा, वसीम साहब बस यूं समझ ले कि सारा मीठा चॉकलेट में ही होता है। अच्छा, तो फिर बिल्कुल रहने दें, आप सोचे भी नहीं। हाँ मगर मैं सोच रहा था कि आप बिल्कुल ना सोचें, आपके सोचने से आपका शुगर लेवल फिर बढ़ जाएगा। अरे नहीं भाई, अब ऐसा भी नहीं है। हम ऐसा करते हैं कि ये अकरम साहब के कमरे में डब्बा रख देते हैं, जो मेहमान आएंगे ना वो चखते रहेंगे, शाम तक खत्म हो जाएगा। ठीक है ना? ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। और हाँ, इसका सारा सवाब वसीम साहब को मिलेगा, है ना? ठीक है। अरे भाई जावेद, जी सर। ये फाइल मसूद साहब को दो। बेहतर है जी। लो भाई, चॉकलेट का डब्बा खोल के अकरम साहब की मेज पे रख के आ गया मैं। जी हाँ सर, इस तरह आसानी रहेगी कि मेहमान आते रहें और खाते रहें। रशीद जी, मैं जरा थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, अभी आता हूँ। ठीक ठीक है। ओहो हो, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। चलो चेक कर लेते हैं। मैंने कहा था ना। रशीद साहब, मैंने ये चक्के देखी, इतनी मीठी तो नहीं है। आपको मैंने कितनी मर्तबा कहा है कि आप जामुन खाया करें, जामुन बगैर नमक के और मेरे।
आपके? बगैर मिर्ची के? लो अकरम साहब आ गए। इधर इधर। ये मैं बाहर ही निकला था कि मुझे नहीं मिल गया। नहीं तुम सुनाओ खुशखबरी। मैं मामू बन गया हूँ। हाँ, मुझे और फौजिया को अल्लाह ने एक बेटा दिया। वो मुबारक है। वो बढ़िया बढ़िया मुबारक। ओए आपको भी मुबारक। ओए मैं चाचा बन गया। 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 हेलो जाफरी। हेलो। हाँ शेख। ये अदालत से मेरे पास सम्मन आया है। हैं? क्या कह रहे हो? ये सामने पड़ा है। शीना ने केस कर दिया। ओह माय गॉड, क्या बेसब्री लड़की है। अब भी उसी की हिमायत किए जाना। हिमायत नहीं शेख, जरा खुद को उसकी जगह पे रख के सोचो यार। क्या सोचो? दुनिया तमाशा देखेगी अब कि बाप बेटी में जायदाद पर मुकदमा चल रहा है। जिद छोड़ो शेख, वो मकान और एक दो बिल्डिंग उसे दे दो, वो खुश हो जाएगी। क्यों सर न रख दूं उसके कदमों में? डोंट टॉक रबिश शेख, मैं आ रहा हूं तुम्हारे पास। मस्कत से तो मामा बिल्कुल शेफ बन के आए है ना माँ? अपने नेक मोहम्मद की तो खैर है। आपा दुआवा चाहिए आपकी। बस वैसे तेरे बच्चे ने बड़ा अच्छा सेट करा दिया उधर। अच्छा तू खुश तो है ना? आपा मौजा है उधर, मौजा ही मौजा है। मैं बाहर इतनी देर से गली। ओहो माशाल्लाह माशाल्लाह। नेक मोहम्मद मामा आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसा है मिर्ची तू? आपको तो पता है अपना तो स्टाइल ही अलग है। मामा मैं आपको एयरपोर्ट लेने जरूर आता, लेकिन वो पता है क्या हुआ, वो जूसर लेने के लिए उधर जाना पड़ा ना मुझे। फौजिया भाभी के पास। अस्पताल से फौजिया भाभी 2 दिन बाद आएंगी। आपा मुबारक हो पोते की, मैं तो भूल ही गया था। लोग कमाल है। खैर मुबारक नेक मोहम्मद। घंटा कराम कर ले, फिर लेके चलेंगे, दिखाएंगे तुझे तेरा पोता। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। नेक मोहम्मद एक बात तो बता, ये मस्कत में सब कैसा है? तुझे खाने पीने की कोई तकलीफ तो नहीं? लो कमाल है आपा। तकलीफ कैसी भाई, खाना पीना सब शेख के साथ है? हाँ, प्लेटें काबे लगा देते नौकर, शेख आवाज मारता है जनाब बड़े नेक मोहम्मद को भेजो भाई, बड़ा नेक मोहम्मद किधर है ना? तुझे कैसे पता? पता है हाँ। है मामा, फिर आगे बताना। बस वो अपना शेख आवाज मारता है, नेक मोहम्मद कुजैश है। शेख फारसी बोलता है? हाँ, वो कहता है कि अपना नेक मोहम्मद किधर है। मकसद ये कि वो फारसी बोलता है, अरबी बोलता है, दोनों जुबानें चलती हैं उधर। अच्छा माशाल्लाह, फिर तो अंग्रेजी भी बोलते होंगे। वो ग्रेट नेक मोहम्मद वेयर इज भाई। हाँ बोलते हैं। पर तू क्यों हमारे दरमियान बोल रहा है मुस्तकिल? है हम आपस में रिश्तेदार। भाई तू कौन है इधर? अरे मामा वो नहीं, मैं वो अम्मा मिठी ये बर्तन वो। अस्सलाम वालेकुम। भारशीद बड़ा चहक रहा है? आपा एक तो ये गैर आदमियों को तू घर में क्यों घुसा लेती? ये नेक मोहम्मद रशीद तो हीरा लड़का है। हाँ, बड़ा हीरा लड़का है। कह रहा फौजी भाभी, और आपा घर में जवान लड़की है और हर एरा गहरा मुंह उठाए चला आ रहा है इधर है। चल कोई और बात कर। मामा वो कोई गहरा गहरा नहीं है, रशीद भाई है। हाँ बड़ा रशीद भाई है। देख लेंगे तुम्हारे रशीद भाई को भी। ये लीजिए आपका कमीशन। शुक्रिया सर, सोने जैसा प्लाट दिलाया आपको। मेट्रो वाले ने तो जान लड़ा दी थी कि ये प्लाट उसे मिल जाए, मगर सर मैंने भी सोच लिया था कि प्लाट दिलाऊंगा तो अकरम साहब को बस। बड़ी मेहरबानी। क्यों मेट्रो वाला 1.5% कमीशन दे रहा था? नहीं सर, 1.5 क्यों, पूरा कमीशन देता वो भी, मगर दिल मिलने की बात होती है सर। तो यहाँ आपका दिल मिल गया, इसलिए आपने 2% कमीशन पे यहाँ दिला दिया प्लाट। रशीद माफी चाहता हूँ सर। वो बड़ी मेहरबानी जनाब आपकी, आपने हमारे सर को प्लाट दिलवा दिया। सर मल्टी स्टोरीड बनाए? जो भी बनवाना है ना बैठकर बनवाएं, ताकि वो भी सही से बना सके। ठीक है। फ्लैटों का इलाका है सर पूरा, बड़ा पैसा मल्टी स्टोरीज में। अच्छा सर मुझे तो इजाजत दें आप। खुदा हाफिज। इंशाल्लाह फिर मुलाकात। इंशाल्लाह। सलाम। वालेकुम अस्सलाम।
माशाल्लाह माशाल्लाह, मुबारक हो, मेरे यार ने जमीन खरीद ली है। वो अब तू यहाँ पे वो बनाएगा, वो मल्टी कलर्ड, वो क्या बोल रहा था ये टमटोला, वो बनाएगा? अबे फ्लैट फ्लैट बनेंगे इस जगह, घर तो बनता ही रहेगा। कंस्ट्रक्शन में बड़ा पैसा है रशीद। हाँ है तो बड़ा पैसा। यार ऐसी मरी हुई आवाज में क्यों कह रहा है, क्या बात है? नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि है पैसा, है तो है। हाँ वो भाभी को और बेटे को लेने अस्पताल तू नहीं जाएगा? यार रशीद तू चला जाना, वहां नईम भी पहुंच चुका होगा। और यार मैं तो चला ही जाऊंगा यार, लेकिन बेटे को, उसकी अम्मा को उनके अपने घर में उनके कमरे तक हाथ पकड़कर तू लेके जाता ना, तो बात ही कुछ और थी। ठीक कहता है यार, लेकिन अभी आर्किटेक्ट को पकड़ना है। अगर वक्त पे नक्शा पास नहीं हुआ तो लाइसेंस नहीं मिलेगा, लाइसेंस नहीं मिलेगा तो सीमेंट नहीं मिलेगा, और सारा का सारा प्लान धरा का धरा रह जाएगा। बस 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 भैया, ये तेरी मसलत है, तू ही जान। अपन तो चले फौजिया भाभी को और कमाल अकरम को लेने अस्पताल। एक मिनट, कमाल, ये मुन्ने का नाम किसने रखा है? कौन रख सकता है? हाँ, अम्मा। हाँ, अम्मा ने खुद रखा है ये नाम। अम्मा बोल रही थी तेरे दादा अब्बू का नाम भी कमाल साहब था। हाँ ना यार, तो कमाल ही हो गया भाई, है? बस तो कमाल हो गया। चल ठीक है, कमाल है भाई। हाँ मसूद, जरा आर्किटेक्ट को मिलाओ प्लीज। हाँ जल्दी। वो रिझा रहा है अपनी बीवी को, कोर्ट कर रहा है, और कोर्ट करता हुआ आदमी बेटे अक्ल से पैदल होता है। खास तौर पर इस उम्र में। ये हंसी की बात नहीं है अंकल। मैं जानता हूं, तुम चाहो तो यही बातें मैं मुंह बुसेरते हुए भी कह सकता हूं। बहुत सी संगीन बातें हम जहन पर बोझ डाले बगैर भी हल कर सकते हैं। ये मसला ऐसा नहीं है। कुछ भी ऐसा नहीं होता, हम बना लेते हैं। उसको ऐसी सख्ती से जज मत करो, वो बहुत महरूम आदमी है। बट ही हैड हिज डे, और क्या खबर कुछ लोग उनसे भी ज्यादा महरूम रहे हो। ऐसी नहीं नहीं, अपनी बात नहीं करी। आई एम ओके। एक मिसाल देती हूँ, मसलन मेरी माँ। भाभी कम अरसे रही इस दुनिया में, लेकिन भरपूर वक्त गुजारा उन्होंने। उन्हें छोटी छोटी खुशियों को दूर तक ले जाने का फन आता था। मालूम है ऐसा कौन लोग करते हैं जिनके पास कम खुशियाँ हो और आगे बहुत दिन तक उम्मीद भी ना हो। शीना, मैं वो मकान और एक तो बिल्डिंग तुम्हारे लिए हासिल कर लूंगा, समझी शीना? मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या मतलब? कुछ नहीं मांगती, सिर्फ ये चाहती हूँ कि वो मेरी माँ की यादों को मैला ना होने दें। और बेटा इसके लिए क्या करना जरूरी होगा? इसके लिए जरूरी है कि वो अपनी मंडी वाले ससुराल को उस घर से और मम्मी की हर प्रॉपर्टी से दूर रखें। बेटा ये बहुत सख्त मुतालबा है और शायद अनफेयर भी। हेलो बेटा, मेरा बेटा, प्यारा बेटा, उठो, बाबा है बेटा, कमो बेटा। हेलो प्याला प्याला बेटा। मत कीजिए ना, उठ जाएगा तो 3-4 घंटे तक जगाएगा। जगाएगा तो जाग लेना, इस वक्त हम खेल रहे हैं अपने बेटे से। है मेरा बेटा। जब वो खेलना चाहता है उस वक्त आप कहाँ होते? काम पर। हाँ काम पर, है ना कमो बेटा, उस वक्त हम काम कर ले होते हैं। काम ऐसा भी क्या है, काम तो सभी को करना होता है। इतना जबरदस्त काम कोई भी नहीं कर रहा जितना हम कर रहे हैं अपने बाल बच्चों के लिए। कमाल अकरम के बाबा, अकरम कंस्ट्रक्शन के एमडी। जी जनाब। मंडी का काम इतना फैल गया था, अब ये कंस्ट्रक्शन का अपनी जान को और लगा लिया है। करेंगे आगे नजर, ताजा बस्तियां आबाद। ये प्रोजेक्ट खत्म हो जाए, उसके बाद मैं टाउनशिप प्लान कर रहा हूं फौजी बेगम। अपना ये घर प्लान कीजिए अकरम साहब। ये घर दिन में और शाम को ढूंढता रहता है एमडी साहब को। पता है इस वक्त क्या वजह? आई एम सॉरी फौजी, मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगा। क्या हर वक्त इतनी मोटी मोटी किताबें समेटो इन्हें, लॉ लॉ लॉ। भूख लगी है भाई। लीजिए, समेट ली किताबें। आइए सहरी कर लें। हो नाराज हो? हाँ
आप शावर ले लीजिए, मैं खाना गर्म करती हूँ। ओके। कमो बेटा, भाई हमने इतना शोर मचाया है, तुम फिर भी नहीं उठे, डिस्टर्ब नहीं हुए? कमाल है भाई। हाँ भाई, कितनी देर से बैठे हैं? यही 10-15 मिनट हुए। मैं जो रवेश में फंस गया था, वरना 10 मिनट पहले पहुंचता। कहो भाई, क्या बात है, तुम घर नहीं आए? ऐसी कौन सी बात थी जो तुम वहां नहीं कर सकते? आप जानते तो हैं, मैं मुरवत वाला आदमी, घर में सबों के सामने भला क्या कहता। चल, मैं आ गया, बोलो क्या बात है? जरूरी है मैं अपनी जबान से कहूं, तभी आप मेरी प्रॉब्लम समझेंगे। क्या तुम मियाँ बीवी में कोई मसला बन गया? नहीं, मियाँ बीवी के मामलात में कभी किसी से डिस्कस नहीं करता। भाई, मेरे पैसों की वापसी का कुछ बंदोबस्त कीजिए। आपको तो पता है, शीना ने मुझ पे मुकदमा दायर कर दिया। यार अजीब बात है, तुमने ये कुछ कहने के लिए मुझे रश के टाइम पे गाड़ी चलवा के यहाँ बुलवाया। ये बात फोन पे या वहां भी हो सकती है। उसूल की बात है, मैंने रकमों के चेक यहाँ हवाले किए, यही वापसी का कह रहा हूं। अच्छा, तुमने कह दिया, मैंने सुन लिया। सुनना ही काफी नहीं है, जवाब दीजिए, एक डेफिनेट तारीख बताइए। गैब का इल्म तो खुदा को है, मुझे नहीं मालूम। जब आ जाएंगे दे दूंगा। ये व्यापारी वाली बात नहीं है। नो। और जो तुम कर रहे हो वो रिश्तेदारों जैसी बात नहीं है शेख। नहीं, मैं व्यापार को और रिश्तों को अलग अलग रखता हूं। शायद आपने गड़बड़ कर दिया। ठीक है, मैं यहां से दफा हो जाता हूं, वरना ऐसा कुछ हो जाएगा जिससे हम दोनों पछताएंगे। तो ये बात करने के लिए आपने मेरा इतना वक्त खराब किया? लो जी, भाई वक्त खराब करने की कौन सी बात? भाई घर बार की बात है, मामे भांजे नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? नहीं जी। कमाल है, मैं समझा आपा ने बात की होगी तेरे से। वो बेअक्ली की बात कभी नहीं करती मुझसे। और एक जवान गैर शादीशुदा लड़की घर में बैठी है और एक जवान गैर शादीशुदा आदमी जिसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं, वो बिला तकल्लुफ आता जाता है। इस पे बात नहीं करनी, और ये बेअक्ली की बात है। मामा जी, आपकी छुट्टियां खत्म हो चुकी हैं, आपका टिकट मसूद के पास है। मैं आपकी सीट का बंदोबस्त करता हूं। मसूद, रशीद, हाँ आओ। अब वो मैं मसूद साहब को ही भेज देता हूँ। मामा जी, आपकी ऊंची और बेतकल्लुफ आवाज मेरे सारे दफ्तर में गूंज रही है। बेहतर यही है कि आप इस वक्त घर चले जाएं, टिकट आपको वहीं मिल जाएगा। अब तू एक गैर आदमी के सामने हमको दफ्तर से भी। मामा जी, आप मेरे सब्र का इम्तिहान मत लें। टैक्सी पकड़े और सीधे घर जाए। नेकी बर्बाद, गुनाह लाजिम। लो जी, जा रहे हैं। रशीद, यार रशीद, ये मामा हमारा बहुत तंग नजर आदमी है। तू बैठ यार, बैठ यार। यार मैं क्या करूं, ये जाहिल अनपढ़ आदमी है, गंवार बिल्कुल। मैं इसको वापस भेज रहा हूं और अब कभी नहीं आने दूंगा मैं इसको। देख अकरम, हम लोगों को गौर करना चाहिए, सीखना चाहिए ऐसी बातों से। मिट्टी डाल यार, तंग दिल और निकम्मे आदमी की बातों से कोई क्या सीखेगा भला? मेरा घर आना जाना कोई बड़ी बात नहीं, असल बात है मिट्टी की नेकनामी। नेकनामी? हाँ, तो उसके रिश्ते की बात चल रही है ना, और अब तो सब कुछ तय हो गया, इसलिए सोचना चाहिए, समझना चाहिए। ये तो एक हिसाब से अच्छा हो गया, हमें अकल आ गई। लोग इतनी तंग नजरी की बात भी कर सकते हैं। यार ये तो कोई बात नहीं ना हुई। क्यों कोई बात नहीं हुई? आज मामे ने ये बात की है, कल कोई और भी कर सकता है ये बात, इसलिए मेरा घर आना जाना। क्या? ये तो मामा था मेरा, जो मैंने बकवास सुन ली उसकी। कोई और बकवास करेगा तो मैं ज़बानें काट डालूंगा एक एक की। मैं, अपनी बहन
और अपने दोस्त के लिए एक लफ्ज नहीं सुन सकता। और सुनो, तुम आना जाना बंद नहीं करोगे घर में, समझ गए तुम? मिट्टी, मसूद के रिश्तेदार आ गए एबटाबाद से। तो मैं क्या करूं? तो उनके पास चलकर बैठो ना। जी नहीं जनाब, शुक्रिया। आखिर कब तक बचोगी? एक दिन तो ले जाएंगे ना वो अपने साथ तुम्हें। बस जबकि जब देखी जाएगी। अच्छा, तो मैं उनके पास से होकर आती हूँ, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम। जीती रहो बेटा। ये मेरी बहू से तो मिल चुकी है ना आप? जी हाँ, सबसे पहले छोटे साहब बहादुर से मिली थी, फिर उनकी अम्मा से। जाओ फिर अपनी होने वाली बहू से मिल लो ना। ले जाओ बेटे, आइए। लाला, तुम कैसा भाई है? एक एक महीने बाद आता है, तुमको अपनी बहन याद नहीं आती? याद आती, कारोबार में ऐसे फंस गया कि बस जब देखो काम काम काम। काम नहीं करेगा तो क्या करेगा बोलो? फिकर फिकर, हर वक्त फिकर करेगा तो आदमी का दिमाग फट जाएगा। लाला मेरे पास है, मेरे से काम नहीं होता। अपना ही कारखाना खुद संभाल। एक वक्त तेरा जितना मर्जी है ये औरत आदमी मुलाजिम रखो, वो अपना हाथ पैर कई के वास्ते थकाती है। तो अल्लाह अल्लाह करो, बैठो। वो तेरे को सताता तो नहीं है? समर खान मेरे को याद करते। अच्छा, हम देखते हैं उसको। Really tiring business. कौन सा सर? ये कंस्ट्रक्शन का? नहीं, कंस्ट्रक्शन तो दिलचस्प काम है। ये बेशुमार फाइलें, ये एनओसी, ये माइन्यूट पेपर वर्क बेजार कर देता है। सर, पावर, अथॉरिटी, हर चीज को अपने अंगूठे के तले रखना, ये दिलचस्प नहीं है सर? दिलचस्प तो है, लेकिन इसकी नॉवेल्टी, वो क्या कहते हैं, नयापन, वो खत्म हो गया। इट्स रियली बोरिंग टू मी नाउ। सर, नयापन कहाँ खत्म हो गया है? अब देखिए, आप कागज पे हाँ लिख देते हैं तो शहर में एक बिल्डिंग खड़ी हो जाती है, और आप कागज पे नहीं लिख देते हैं तो बड़े इंपॉर्टेंट लोगों की आंखों में बनता हुआ प्लाजा मिट्टी के ढेर की तरह बैठ जाता है। ये बड़ी बात है सर। बड़ी बात तो है, लेकिन इसकी न्यूसेंस वैल्यू, वो क्या कहते हैं, वबाल जान बन जाने की जो ताकत है ना, वो मैं एंजॉय नहीं कर सकता। सर, ये तो आपके मिजाज की नेकी है, वरना ताकत तो ताकत होती है और इसके मजे भी अलग होते हैं। अच्छा, ये लो अपना एनओसी, और तुम्हारे आंखों में जो प्लाजा बन रहा है ना, इसे सीमेंट और कंक्रीट में बना लो। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बड़ी मेहरबानी। सर, मेरा दिल चाह रहा है कि मैं आप ही को मेहमान खुसूसी बनाऊं और ग्राउंड ब्रेकिंग की तकरीब भी आपके मुबारक हाथों से हो। अरे भाई रहने दो, ऊपर वाले पसंद नहीं करते इसको। क्यों सर, मेहमान खुसूसी बनने पर पाबंदी है क्या? नहीं, बस पसंद नहीं किया जाता, ना मालूम क्यों। लेकिन सर, आपको मेरी मिठाई जरूर खानी होगी। खा लेंगे भाई। अच्छा ये बताओ अकरम, तुम रिलैक्स कैसे करते हो? यानी काम के बाद कोई तफरी या हॉबी कुछ तो होना चाहिए भाई। अरे सर, बस थक हार के घर जाके सो जाते हैं। मेंबर नहीं हो किसी क्लब के? नहीं सर, अब किसी से कहूंगा कि मुझे इंट्रोड्यूस करा दें तो फिर शायद किसी क्लब का मेंबर बन सकूं। नो प्रॉब्लम, हम ले चलेंगे। तुम आदमी दिलचस्प नजर आते हो। बड़ी मेहरबानी सर, तो आपकी जरा नवाजी है, वरना मैं किस काबिल। इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वैसे जेल में बड़ी हवा है आपकी मुंशी मास्टर। अरे हवा ऐसे थोड़ी बन जाती है, काम दिखाने पड़ते हैं। कत्ल किया हो रहा है, कत्ल। किसको कत्ल किया आपने मुंशी मास्टर? एक था अकरम आड़तिया, बहुत चैं चैं करता था मेरे साथ। पहली गोली मैंने उसकी हथेली में मारी। हथेली में काय को गोली मारी मुंशी मास्टर? चुप कर, बीच में टांग मतेड़ा, नहीं तो टांगे छाट के रख दूंगा। चुप कर बे, कोई बात सुनने ही नहीं देता, बीच बीच में टोके जा रहे हैं। हाँ जी मुंशी मास्टर। तो गोली मैंने मारी और उसकी हथेली में इतना बड़ा सुराख कर दिया मैंने। बस
दूसरी गोली मारी तो धड़ाम करके जमीन पर गिर गया। कौन? कौन का बच्चा? अबे अकरम आरती का कह रहे हैं, अकरम आरती का गोली मारी वो गिर गया। अच्छा वही चंपू आरतिया। वो चंपू नहीं है, बहुत बड़ो जबरजंगी आरतिया है। नहीं नहीं था, अब किधर है बेचारा। बस फिर दे गोली पे गोली, दे गोली पे गोली, मैंने गोलियां मार मार के उसका मुंह सुझा दिया। मुंह? अरे हाँ मुंह, जबड़ा मबड़ा गर्दन मर्दन सब खत्म। अबे हाँ बे, कोई पहचान भी नहीं सकता ऐसी लाश को। जब सारे नहीं है तो कौन शिनाख्त करेगा? अल्लाह तेरो भलो करे, जब तो कम सजा हुई है मुझे। भाई जब लाश शनाख्त नहीं होके दे रही तो कौन सी बात की सजा? सजा तो हुई है आपको मुंशी मास्टर। कोई मौत की सजा नहीं हुई है मैंने। कितनी सजा हुई है मुंशी मास्टर आपको? यही कोई 20 और 2 22 बरस की। अबल्ले ये तो उम्र कैद से भी ज्यादा है। अरे जब तो कह रहे हो कम सजा हुई है। दोहरे कत्ल की बात है, 2 आदमी का कत्ल है, कोई खेल मजाक नहीं है। दूसरा कौन मुंशी मास्टर? मुराद सेठ रमजान को लड़को। अच्छा ये कौन? उसे क्यों कत्ल किया? कौन बर्बाद कर रहा है? कल सुनाऊंगा कल। सो जा, बिला वजह संतरी बादशाह से हो जाएगी मेरी है? और मैं नहीं चाहता। 22 बरस ही बहुत है। अब मुंशी मास्टर और नहीं लादता अपने ऊपर से जा। पसंद आया क्लब का खाना? बेहतरीन था सर। ये सब तुम क्लब के बाहर ही टंगाया करो। वो जगह देखिए जहाँ पर बरसातियाँ और छतरियाँ लगाने की रैक लगी है। सॉरी सर, ओ माफ कीजिएगा। ऐसे आप बात बहुत अच्छी तरह उठाते हैं। शागिर्दी कर लो, मुफ्त ट्यूशन हफ्ते में 2 दिन यही क्लब में। मारा कहाँ चल गई? सॉरी, तारुफ कराता हूँ, ये अकरम है, गुड टू बिजनेसमैन। ये मारा है मेरी बेटी। अब बताओ कहाँ जा रही? मटर गश्त। ठीक कहा ना मैंने, रैप गई। जी हाँ, मेरे ख्याल से ठीक कहा आपने, लेकिन ये फ्रेज पुराना है ना सर? फ्रेज पुराना हो या नया, आइडिया बुरा नहीं है। मारा, अगर तुम कहो तो हम तुम्हारे साथ चलें इस मटर गश्त के लिए। क्यों अकरम, घर तो नहीं जाना? जी नहीं सर, ऐसी जल्दी तो नहीं। तो चलो क्विक। भाई वाह, कमाल साहब का कमाल तो देखो, अभी से पियानो बजाने लगे हैं। लाइया भी मुझे दे दीजिए, मैं सुला देती हूँ इन्हें। नहीं, रहने दो, अपना काम करो। मुझे अच्छा लगता है ये खेल तो वहाँ। आइए। अरे मैरून भी आ गई। मम्मा के पास। अम्मा क्या कर रही? मम्मा जी कुछ नहीं। अच्छा आप इन्हें दे दीजिए अम्मा को, हम लोग वहीं आ रहे हैं। अच्छा जी जाइए कमाल, आप दादी अम्मा के पास। आओ जी आओ, और जो मेरा बेटा। अच्छा और साहब बहादुर कैसे हैं तुम्हारे? मसरूफ बहुत ज्यादा और कुछ कुछ झुंझलाए हुए। क्यों? काम काम वही काम। दुनिया के मर्द काम करते हैं और बीवियों के सामने झुंझलाते हैं अपनी वर्थ बढ़ाने के लिए। पुरानी टेक्निक है ये। अकरम के साथ ये नई बात है आप ही। क्यों? पहले ऐसा नहीं था, उन्होंने घर के मामलों में दिलचस्पी लेना छोड़ दी है। कोई फेस चल रहा होगा, ठीक हो जाएगा। मिट्टी की शादी सर पर आ गई है, जरा जो तवज्जो दे रहे हो। अच्छा, घर के काम है तो मैं मौजूद हूँ, बाहर का कोई काम है तो भाई रशीद। कुछ भी कहो, जवाब में 2 फिक्रे सुनने को मिलते हैं। तुम चली जाना गाड़ी लेकर, या मैं रशीद को भेज दूंगा। ज्यादा एफिशिएंट बीवियों के शौहर अक्सर इसी तरह की चालाकियां करते हैं। मेरी तरफ से 4 काम चौपट कर दो, कहना छोड़ देंगे। आई एम वरीड आपी। ना ना ना, वरी करने की जरूरत नहीं है। हमारे आ जाया करो, कमेटी ऑफ एरर्स में दिल बहल जाएगा। चलो अम्मा के पास चलें। ओ भाई, कम से कम मुझसे तो कह देते आप। क्या कह देता? यही कि आप नहीं जा सकते थे, मैं खुद चला जाता, रशीद को या मसूद साहब को भेज देता, कुछ भी कर लेता मैं। किसी के जाने से कुछ नहीं होता। या मैं जरा सा इख्तलाफ करता हूं आपसे। ठीक है, आपके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 20-22 हजार रुपए की डस्ट जो पड़ी है, ये तो पढ़कर ही रहती, लेकिन अगर कोई और जाता तो शायद ये नुकसान अवॉइड हो जाता। कमाल कर रहे हैं आप, सारी बात मालूम है फिर भी आप ऐसा कह रहे हैं। ठीक है, तो फिर आप जाइए, अपने घर में जाकर रिलैक्स कीजिए। There's no need to be sarcastic.
ये 20-22 हजार की रकम मैं अपने अकाउंट से जमा करा दूंगा। प्लीज आप अपना मूड ना बिगाड़ें। अकरम साहब कम से कम मेरे साथ ना बिगाड़ा करें। वो उस्ताद कामुके से चावल भी उठाया, उधर कोरट के पास छोड़ दिया। वो पंखे मंखे वाला पार्टी है गुजरात का, क्या बोलते है? हाँ, बच्चे जैसे बात करते हैं। कैसे बोलते जब भी इधर आओ चावल के दागीने पे 5-6 कार्टून डालो, ले जाओ, सीजन से पहले सारा माल कराची पहुंचाओ। सारा ट्रक बुक नहीं करते? नहीं ना। क्या बोलते? मैं उसको बोला चाचा कराची का आदमी को थोड़ा ये सीजन पसीना पसीना होने दो, मत भेजो अपना 25-30 पंखा भी नहीं भेजो। ये रखा तेरा जबान भी है। उस्ताद उधर बन्नू में सब खैर है? फतेह बेन, जमीन कोल, मीर सिकंदरा सब ठीक है? सब ठीक है यार। फतेह बेन तेरे को याद करते। वो खुदाया उस्ताद मेरे से गलती हो गया। क्या हो गया? वो फतेह बेन को उधर वो खींचने वाला हलवा भेजना था, मैं भूल गया। वो हलवा तेरा तरफ से मैंने दिया है फतेह बेन को। बोलते डेरे मेहरबानी है तेरी। अभी वो शमरोस को उधर भेजे, उसका अकाउंट में कौन चेक कर लो। नहीं यार छोड़ो, अभी ऐसा है कि मैं भी थक गया। मेरा जिंदगी को उठा के दौड़ने का ख्वाहिश कमजोर हो गया। मैं सोचता है ये कमर ममर कस के मुसाफरे की जिंदगी छोड़े। अभी कमर खोल के दीवार से ठेक लगा के बैठे गया तो फिर उठेगा नहीं, खुदा कसम। बहुत थक गया यार। नहीं उस्ताद, बहुत थक गया यार, मैं बहुत थक गया। ये सब बात नहीं कर उस्ताद, खुदा तुमको जिंदगी दे। रात बेचैन था वो। कौन? कमाल, बेटा तुम्हारा। डॉक्टर को दिखा दो। वैसे तो ठीक था, बस कुछ अनईजी था। दिखा दो, इत्मीनान हो जाएगा। मेरा ख्याल है तुम्हें मिस कर रहा होगा, अब पहचानने लगा है ना। जल्दी आ जाते थे तो कुछ देर खेल लेते थे उसके साथ। उसकी आदत बिगाड़ दी है तुमने। किसकी? बेटे की। अब वो इंतजार करता है। और बच्चे इंतजार नहीं जानते, इंतजार करता है। शायद ना जानते हो, लेकिन इस घर में कुछ लोग ऐसे हैं जो इंतजार करते हैं। मैं घूमता फिरता नहीं रहता हूं। वो क्या कहते हैं उसको, मटर गश्त नहीं करता फिरता मैं। ये कौन कहता है? मगर हर काम का एक शेड्यूल होता है। मैंने रात 9 बजे तक फोन किया है, तुम घर ही में नहीं ऑफिस में भी। क्यों? 9 बजे क्यों फोन किया था तुमने? ये जानने के लिए कि तुम आज घर आओगे या नहीं। आइंदा से मैं डायरी लिखकर जाया करूंगा, उसमें देख लिया करना घर आओगे या नहीं। हेलो। रैम्बलर। जी? रैम्बलर अकरम जी। अरे आप कैसी हैं आप? नो 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 नो, अगर आप जानना चाहते कि मैं कैसी हूँ तो फोन जो मैंने किया है वो आपने किया होता। आई एम सॉरी मायरा जी, मैं मसरूफ था तकरीबात में, मेरी बहन की शादी थी। ओह मुबारक हो मुबारक। हमें क्यों नहीं बुलाया आपने? आप क्या आती? वैसे आपके पापा के पास कार्ड छोड़ गया था मैं। पापा के पास दावतनामे सरकारी होते हैं। सॉरी। खैर छोड़िए, जाने दीजिए। अब मैं दावत देती हूँ आपको। मेरे पास गॉन विद द विंड आई हुई है, बहुत जबरदस्त फिल्म है, किसी दिन चले आइए देखने, वरना ले जाएगा कोई। फिल्में देखते हैं ना आप? जी हाँ, देखता हूँ, आऊंगा किसी रोज, जरूर आऊंगा। सो लॉन्ग, बाय।
होल्ड कीजिए। वही फोन है मिस मायरा संपटी का। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी। जी मायरा जी। जी हाँ, वो तो दोनों सेट जमा करा देते। जी हाँ, फोटो कॉपीज। देखिए ना, हम तो निस्बतन नई फर्म है ना जी, जाहिर है, लेकिन कोशिश यही होती है कि सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हों। बहुत बहुत शुक्रिया मायरा जी। हाँ जी जी, आई लेट यू नो। राइट जी, बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है कि मैंने तुम्हें कहां कहां और किस किस तरह मायूस किया है। आई मस्ट नो इट। लाइट बुझा दो और सो जाओ। मैं लाइट नहीं बुझाऊंगी और सोते रहने का वक्त गुजर गया है, कम से कम मेरे लिए। मेरी बात का जवाब दीजिए अकरम। बुकरातियत मत छाड़ो, मैं बहुत थका हुआ आया हूं, मुझे सोने दो प्लीज। गांव की किसी सिचुएशन में किसी खौफजदा लड़की से इस तरह एक फिक्रे में तो जान छुड़ाई जा सकती है, मुझसे नहीं। मैं एक बच्चे की मां हूं, एक शहर में रहती हूं और बहुत क्लियर हेडेड हूं। हाँ, मैं जानता हूं कि आप बहुत पढ़ी लिखी हैं, लेकिन शायद आपको यह नहीं पता कि जब आदमी थका हुआ आता है तो उसको आराम की जरूरत होती है, तकरीरों की नहीं। प्लीज अकरम, मुझे अपनी मसरूफियत और इस बेताल्लुकी और इस मायरा के बारे में बात कीजिए। हो सकता है कि कोई बात ही ना हो सकता है हम इसे सॉर्ट आउट कर लें। तो सुनो, मैं अपने घर, अपने मुस्तकबिल और अपने बच्चे के लिए इसी तरह मसरूफ रहूंगा। जब तक मैं कुछ बन नहीं जाता, इसी तरह मसरूफ रहूंगा मैं। और मैं किसी से बेताल्लुक नहीं हूं। और ये मायरा, ये जो तुम समझ रही हो ना अपने अपने तारीख जहन में, वो नहीं है। तो वो आखिर क्या है? वो कुछ भी नहीं है। वो कंट्रोलर ऑफ हाई राइज बिल्डिंग की सेक्रेटरी है और बस। नहीं अकरम साहब, वो उस कंट्रोलर की बेटी है और एक बार की तलाक याफ्ता है। ना जाने वो कहां से मटर गश्त करती हुई हमारी जिंदगी में दाखिल हो गई। प्लीज टर्न हर आउट। पता नहीं पुत्र क्या बात है, दोनों लड़े हैं या कोई और बात है, पर कुछ है जरूर। सवेरे अकरम उठा, चला गया। कुछ कह के गया? बेटा मेरा उसका सामना कब हुआ? सुबह कोई 9 बजे फौजिया मेरे पास आई, मुझे सलाम किया, बोली मैं माँ के घर जा रही हूँ। मैंने पूछा पुत्र कब आओगी? कोई जवाब नहीं दिया। मैं उनसे टैक्सी मंगाई चली गई। अरे अजीब सी बात है। खैर आप परेशान ना हो, मैं पता करता हूँ। बात सुन, तेरी अकरम से कोई बात हुई? अरे वो मंडी वाले ऑफिस में आता कब है? कंस्ट्रक्शन ऑफिस में ही बैठा रहता है, वहीं जाता हूँ बात करने के लिए। देखता हूँ मैं, अगर वो ना मिला तो फौजिया भाभी से बात करता हूँ मैं। आप परेशान ना हो। मैं मसूद से कह के मिट्टी को यहाँ भिजवा देता हूँ। अच्छा अम्मा? खुश रहे पुत्र। अम्मा परेशान बिल्कुल नहीं होना, परवाह ही ना करें, अल्लाह सब खैर करेगा। जीता रहे। सलाम। कैसी हो? सुपर। तुम सुनो? बस वही पुरानी क्लिक क्लिक। सुना है तुम्हारी एग्जीबिशन होने वाली है? अभी कहाँ, कम से कम 100 एग्जिबिट्स तो हो। मैंने कुछ और भी सुना है। मैंने भी कुछ और सुना है। क्या? हेलो मायरा, सॉरी आई एम लेट। बाय। क्या हो गया? क्या हो गया? हाँ ले। हाँ हाँ अभी मेहरून आ रही है, देखो मेहरून आई है, मेहरून के साथ जाएगा घूमने कमाल। मेहरून जी, इसे ले जाओ जरा। अच्छा आ जाओ, मेरा मुन्ना बहुत अच्छा है। अच्छा।
फौजी, चाय पी लेती, सर का दर्द ऐसे तो नहीं जाएगा। हाँ बेटा, लाऊं चाय? नहीं मैडम भी रहने दीजिए। उनकी तरफ से बेफिक्र होने न पाए थे कि ये किस्सा शुरू हो गया। ऐसा कोई किस्सा शुरू नहीं हुआ है मामी जो आप इतना उलझ रही हैं। हाँ, तुमने कह दिया और हमने यकीन कर लिया। मैं इस बात को या इससे भी बदतर किसी भी बात को हैंडल कर सकती हूँ, फिर क्या परेशानी है? तुम्हारी इसी खुदतमादी से तो हम परेशान हैं। ये खूब कहा मम्मी आपने। फौजी बेटा, अब हमें हिम्मत न रही। अरे अरे हम क्या करें? अरे मम्मी ऐसे तो ना कीजिए ना, प्लीज मम्मी। तो फिर बेटा तुम मुझसे बात करो, उससे बात करके तो देखो। अच्छा मैं करूंगी बात। प्लीज आप चाय तो पीजिए ना आपकी तबीयत खराब हो रही। प्लीज। हाँ लाला, ये मेरा मसला है, ये मेरी अपनी जिंदगी है। मैं तेरे को कब बोला कि तेरा जिंदगी नहीं मेरा जिंदगी? हम बोला तेरे को? हाँ कभी यार हम बोला तेरे को कि नहीं बोला? हाँ लाला, आप नहीं समझेंगे। क्यों नहीं समझेगा यार? क्या हमारा मगज क्या लकड़ी का बना है कि नहीं समझेगा? इंसान को नहीं समझेगा, इंसान के रिश्ते को नहीं समझेगा। लाला ज्यादा पढ़ लिख कर उसका दिमाग अर्श पर पहुंच गया, वो किसी की बात नहीं सुनना चाहती। यार ये कैसा आदमी यार, तेरे को कैसे समझाएगा भैया? देखो तालीम कभी आजार नहीं बनते। हम पढ़ा नहीं है, लिखा नहीं है, हम तेरे को बोलता है कोई चक्कर है, कोई खराबी है, अपने अंदर ढूंढो, इधर तलाश करो। समझे कि नहीं? अभी चाहता हूं मैं तेरा आएगा। बट दिस इज रिडिकुलस। तुम इस स्टेज पर मुझे बता रही हो जब तुम दोनों तय कर चुके हो? तुम यहां आके मुझे ये बता रही हो? ये मेरा दफ्तर है हमारा। इट डजंट मैटर पापा, मुझे सिर्फ आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए, आज और अभी। तुम गन पॉइंट पर मेरी रजामंदी लेना चाहती हो? तुमने पहले भी यही किया था। डोंट टॉक अबाउट दैट पापा। मेरे लिए वो जिंदगी, वो आदमी खत्म हो गया, डेड एंड गॉन। ये अकरम शादीशुदा आदमी है। सो व्हाट, आई नो दैट। मेरी भी एक शादी हुई थी। तुम दोनों बातों को क्यों मिला रही हो? तुम्हारी तलाक हो चुकी है। तो उसकी भी हो जाएगी। जब हो जाएगी तब बात करना। तुम ये करती क्या रहती हो? जिंदगी है, खेल नहीं है। आई नो दैट पापा। अम्मी आपकी वजह से मैं गया, उससे बात की। नहीं, आप लोगों को एहसास नहीं है। आप लोगों ने तो कह दिया कि जाओ उससे बात कर लो। मुख्तसर से बात करो जी। क्या कहा अकरम ने? वो कह रहे हैं कि कह रहे हैं, जी हाँ, फरमा रहे हैं कि आपकी बाजी मेरी इजाजत के बगैर गई हैं और कमाल को भी ले गई हैं। उनसे कहो वापस अपने घर आए। फिर तुमने क्या कहा? मैंने कहा गो टू हेल। सुभान अल्लाह, क्या तमीजदार बच्चा उठाया है हमने। अकरम क्या गलत कह रहा है फौजी? तुम्हें जाना चाहिए। ये है आपका मशवरा? अकरम की माँ और बहन भी आई थी तुम्हें लेने। अम्मा मिठी या आप दोनों जिस तरह सोच रही हैं उसकी मैं कद्र करती हूँ। ये क्या बात हुई? जिन साहब से शादी हुई है उन्हें खुद आना चाहिए और कुछ एक्सप्लेन भी करना चाहिए। जाना, मैं आपके लिए आऊँ। मैं भी चलूंगी तेरे साथ। अम्मा इसकी जरूरत नहीं है। मिठी, ये रोना धोना बंद करो मेरे सामने, समझी तुम? भाई ये तो कोई बात नहीं ना हुई। आप दोनों चाहते क्या है? मैं माफी मांगू उस मगरूर औरत से जाके? मैं मिट्टी में मिला दूंगा सारी बेकाला शिकालत। समझती क्या है अपने आप? बाजी, ये आपकी रजिस्ट्री।